नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमारा सी शार्प सब्जेक्ट बीसी सेकेंड ईयर का हमने स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सी शार्प हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी। उसके नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द ऑपरेटर्स ऑफ सी शार्प। सी शार्प के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशंस एंड वर्क ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर होते क्या हैं? जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उन पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं हम, जैसे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी इन सब में डेटा टाइप यूज़ करते हैं, वैसे ही सी शार्प में भी होते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे सी प्लस प्लस में हमारे ऑपरेटर होते हैं, उसी तरह से वर्किंग एरिया सी शार्प में भी होता है। उसी तरह से वेरिएबल डिफाइन करके हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे ऑपरेटर यूज़ करके उन ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। किस में? ए प्लस बी, इट मीन्स ए और बी। ये तो क्या हो गया हमारे ऑपरेंड्स, और प्लस क्या हो गया हमारा ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर जिन पे परफॉर्म होता है तो वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स। ए और बी तो क्या हुए? ऑपरेंड्स। और प्लस जिन पे ऑपरेटर परफॉर्म हुआ वो जो ऑपरेटर हो गया। और ये पूरी कंडीशन क्या होगी? हमारा एक ऑपरेशन, हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया प्लस ऑपरेटर का, किस पे? ए और बी ऑपरेंड पे। तो ए और बी में जो भी वैल्यू होगी, ए इक्वल टू 10 प्लस बी इक्वल टू 20, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होकर हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। जैसे एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेस्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन, जो हमें परफॉर्म करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन करने का रिजल्ट के लिए। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, मॉडुलस, ये जो 5 ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के। इन्हीं के थ्रू हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि देखिए, सी शार्प प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस को परसेंट के साइन से शो किया जाता है। आप पीडीएफ में देख सकते हैं इसको इजीली। अब सी शार्प में यही ऑपरेटर हमने प्रोवाइड किए जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ऑल वर्क द सेम वे एज दे डू इन दी अदर लैंग्वेज, जैसे कि वो अदर लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, उसी तरह से ही सी शार्प में भी इनका वर्किंग होता है। दे कैन ऑपरेटर और एनी बिल्ड इन न्यूमेरिक डेटा टाइप, वी कैन नॉट यूज़ कोई भी न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को उसको हम यूज़ नहीं करें, उसमें ये ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम जैसे बनाया है क्लास, फ्लोट पॉइंट, हमने क्लास ली, फ्लोट पॉइंट, फिर कर्ली ब्रेसेस, पब्लिकली मैंने डिफाइन किया स्टैटिक वॉइड मेन कीवर्ड से, मेन मेथड लगाया, फिर फ्लोट में मैंने वैल्यू ली ए इक्वल टू 20.5 और बी इक्वल टू 6.4। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ले ली हमने और आगे नीचे उसको बस अलग अलग वेरिएबल में इसको डिफाइन कर दिया, प्लस ए प्लस बी माइनस बी मल्टीप्लाई बी डिवाइड बी और परसेंट बी। तो इन सब में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपली इस ऑपरेटर के थ्रू हम अलग अलग वैल्यू में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। वी ऑफन कंपेयर टू क्वांटिटीज़ TWO टू क्वांटिटीज़ एंड डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन, दो से ज़्यादा ऑपरेंड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ए बी, उसमें कंपैरिजन करवाते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लाइक रिलेशन ऑपरेटर कौन से होते हैं? लेस दैन, ग्रेटर दैन। आगे देखिए इसमें टेक सर्टेन डिसीजन, अलग अलग डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी मे कंपेयर द एज ऑफ 2 पर्सन, हम 2 आदमियों की या किसी भी पीपल की जो है एज को कंपेयर कर सकते हैं। और द प्राइस ऑफ 2 आइटम, या किसी जो 2 आइटम डिफरेंट आइटम्स की प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से रिलेशन ऑपरेटर कौन से होते हैं? लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये सारे क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। अलग अलग ऑपरेटर में थ्रू हम इन वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। नीचे इसका प्रोग्राम दिया है जो पीडीएफ में दे सकते हैं। इसमें वो सारा ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवा दिया। लेस दैन बी, ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इक्वल्स टू लेस दैन ए, लेस दैन बी, ए लेस दैन बी, तो ए छोटा है बी से, तो अगर ये सही है तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। ए ग्रेटर दैन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। ए इक्वल्स टू बी, अगर ए और बी की वैल्यू दोनों की बराबर है, ए भी 10 है बी भी 10 है, तब तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तभी आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ए लेस देन इक्वल टू बी, या तो ए छोटा है बी से या बराबर है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो ए बड़ा है बी से या बराबर है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह से एक एक करके इसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल इन एडिशन टू द रिलेशनल ऑपरेटर सी शार्प हैज 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स. The logical operators, logical and, logical or, logical not, and when we want to form compound conditions by combining two or more relations, दो या दो से ज़्यादा रिलेशन के बीच में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? 6 लॉजिकल ऑपरेटर हो से कौन से हैं? जैसे लॉजिकल एंड, डबल एंड का साइन लगा के लॉजिकल एंड को डिफाइन करते हैं. लॉजिकल और, डबल और जो पाइप साइन होते हैं उसको लॉजिकल और कहते हैं. जो नोट वाला साइन होता है लॉजिकल नोट के लिए परफॉर्म होता है. फिर बिटवाइज लॉजिकल एंड, फिर सिंगल एंड का साइन, फिर बिटवाइज लॉजिकल और, सिंगल पाइप साइन, फिर बिटवाइज लॉजिकल एग्स और. तो जो म्यू वाला साइन होता है उसको जो वेक्टर के लिए यूज़ करते थे हम, वो वाला साइन इसके लिए यूज़ हो जाएगा. इसी तरह से जब लॉजिकल एंड मतलब दोनों वैल्यू ट्रू है, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, ये दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू. लॉजिकल और ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू होती है तो हमारा आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है. मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू हो. दोनों कंडीशन तभी ट्रू होनी चाहिए जब हम एंड ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं. लॉजिकल और में कोई एक भी ट्रू है, सही है कंडीशन, दूसरी नहीं है तो भी आंसर ट्रू आएगा. लॉजिकल नॉट, अगर हमारी कंडीशन का आंसर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स शो करेगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू शो करेगा. इसी तरह से फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल. वी हैव सीन द यूजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर. इन एडिशन सी शार्प हैज अ सेट ऑफ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर विच आर यूज टू इन द फॉर्म. सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का साइन, ए इक्वल टू 10, मैंने 10 असाइन किया ए को, ए इक्वल टू बी, बी ए बराबर है बी के. इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर को शो करते हैं. फिर इंक्रीमेंट वैल्यू को एक बार बढ़ाना या घटाना. सी शार्प हैज़ टू वेरी यूजफुल ऑपरेटर्स नॉट जनरली फाउंड इन मैनी अदर लैंग्वेज, जो हर एक लैंग्वेज में फाउंड नहीं होते हैं बट इन C++, सी शार्प तो होते ही हैं. देयर दीज आर द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. जैसे ए प्लस 1, 10 की ए की वैल्यू 10 है तो 10 + 1 = 11. फिर ए माइनस माइनस तो 10 - 1 तो 9, तो ए डिक्रीज़ हो गई. तो वैल्यू को इंक्रीज़ करना और वैल्यू को डिक्रीज़ करना. इसके प्रोग्राम भी नीचे दिए गए हैं, आप PDF में देख सकते हैं. इसी तरह से इसकी जो आउटपुट होती है वो आती है. फिर है हमारा जो लास्ट ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर. द कैरेक्टर पेयर, जैसे क्वेश्चन मार्क और कोलोन का साइन इस तरह से डिफाइन करते हैं. इज अ टर्नरी ऑपरेटर, इसको टर्नरी, ये इकलौता ऑपरेटर है जो टर्नरी है. ऑपरेटर को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. और ये टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही होता है जो होता है कंडीशनल ऑपरेटर. अवेलेबल इन सी शार्प, जो सी शार्प में अवेलेबल है. दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. ये यूज़ किया जाता है कंडीशनल एक्सप्रेशन को शो करने के लिए इन द फॉर्म. लाइक शो कर सकते हैं एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 फिर कॉलोन, एक्सप्रेशन 2 फिर एक्सप्रेशन 3. मतलब अगर हमारे एक्सप्रेशन 1 में जो भी कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, अगर ये बड़ा है बी से तो शो हो जाएगा कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 शो हो जाएगा. अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 शो हो जाएगा. जो भी कॉलोन से पहले है वो तो क्या शो होता है, ट्रू वाली वैल्यू के लिए, और जो भी कॉलोन के बाद है वो वैल्यू शो होता है फॉल्स वाले के लिए. वेयर एक्सप्रेशन 1, 2, 3 आर एक्सप्रेशन आर ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलोन works as follows. Expression 1 is evaluated 1, it is true, then the expression 1 is executed. If expression 1 is false then expression 3 is executed. मतलब अगर एक्सप्रेशन जो हमारा 1 है वो सही है तो एक्सप्रेशन जो 2 है वो एग्जीक्यूटेड हो जाता है. अगर वो फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट हो जाता है. फिर है बिटवाइज ऑपरेटर, हमारा लास्ट ऑपरेटर. C sharp supports operator that may be used for manipulation of data at bit level. These operators may be used for testing the bits or shifting them to the right to left. Bitwise operator may not be applied to floating point data. ऑपरेटर्स हैं इसके जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर जो हमने उसमें भी किए थे. इस कॉम्प्लीमेंट और शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट. इसमें क्या होता है, जो भी हमने वेरिएबल लेते हैं उनमें जो भी वैल्यू डालते हैं उसको बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, तो एक एक जो उसका साइड होता है लेफ़्ट और राइट में जब हम उसे शिफ्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग वैल्यू जो स्पेस है वो आगे कवर होती जाती है. ये थे हमारे ऑपरेटर ऑफ सी शार्प. अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलेशन. रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू. लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट.
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस, इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना, उसकी वैल्यू को कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क, कोलोन की सहायता से ट्रू और फॉल्स इसको ही शो करना होता है। और बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड और एक्सोर और शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, इस तरह से अलग अलग शो करते हैं। नेक्स्ट आके करेंगे। धन्यवाद।